BMLT लेटरल एंट्री के एडमिशन सत्र 2025-26 के शुरू हो चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद में आपको RUHS.org एडमिशन वाली साइट ओपन करनी है। जैसे साइट खुल जाएगी, साइट खुलने के बाद में आपको इसमें पैरामेडिकल कोर्स लेटरल एंट्री के नाम से ऑप्शन आएगा। जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कोर्स दिखाई देंगे। आपको इसमें पैरामेडिकल कोर्स लेटरल एंट्री वाले ऑप्शन में प्रोसेस करना है। इसको करने के बाद में साइट खुल जाएगी। उसके बाद में ऊपर फिल फॉर्म का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो फिल फॉर्म पे जाके क्लिक करना है और उसको निर्देशों को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको एग्री करके फॉर्म फिल करने के लिए आगे प्रोसेस पे बढ़ना है। ये साइट ओपन हुई। यहाँ सबसे पहले एप्लीकेंट नेम डालना पड़ेगा। जैसे जो भी एप्लीकेंट नेम है वो एप्लीकेंट नेम डालना पड़ेगा। जैसे ये नाम डाल दिया है, उसके बाद फादर नेम डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मदर नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लिए इसमें से। ये डेट ऑफ बर्थ ले लिया है। इसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इसके बाद में ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी आपको। फिर मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा इसमें। उसके बाद में किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे राजस्थान से करते वो भरना पड़ेगा। नेशनलिटी भरनी पड़ेगी। कैटेगरी जो जिससे आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी भरनी पड़ेगी। अगर आप स्पेशल लेबल्ड PWD हैं तो उसको भर सकते हैं, नहीं तो नो करें। यहाँ आपको आपका रिलीजन भरना पड़ेगा। यहाँ एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अदर जो भी है आपके पास में वो नंबर इसमें फिल करने पड़ेंगे। जैसे आधार कार्ड ले लेते हैं तो अपन आधार कार्ड के नंबर फिल करेंगे इसमें। उसके बाद आपको एक विजिबल बॉडी मार्क भरना पड़ेगा। जैसे कोई तिल, कोई भी चोट का निशान वो भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मैन्युअली भरना पड़ेगा। फिर आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। फिर इस टिक से अगर कोई डिफरेंट आपका एड्रेस है रहने का और वो दोनों पर्सनल तो आप सेम है तो ये आपको क्लिक करके आगे जाके सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे पेज सेव होगा, नेक्स्ट पेज सेव होगा। नेक्स्ट पेज सेव होने के बाद में यहाँ आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बननी होगी। इसमें टेंथ का लिखना है तो टेंथ में ऑल सब्जेक्ट्स भरने हैं। और उसके बाद में कौन से बोर्ड से आपने 10th क्लास उत्तीर्ण करी है उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। यहाँ किस स्कूल से आपने स्कूल से पास आउट किया तो उस स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा। आपके रोल नंबर फिल करने पड़ेंगे इसमें। किस साल आपने 10वीं क्लास उत्तीर्ण किए वो आपको भरनी पड़ेगी इसमें। उसके बाद में फर्स्ट डिवीज़न कौन से डिवीज़न से किया है वो डिवीज़न भरना पड़ेगा। कितने मार्क आपने ऑब्टेंट किए हैं और टोटल कितने का पेपर था वो डिटेल भरने के बाद में ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। और 10th कितने अटेम्प्ट में किया है वो जानकारी फिल करनी पड़ेगी। और ऐसे ही आपको 12th की डिटेल भरनी पड़ेगी जिसमें PCB थी या PCM सब्जेक्ट था उस हिसाब से। उसके बाद आपको
वापस बोर्ड का सिलेक्शन करना है और इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है आपको, कौन से स्कूल से आपने किया था। उसके बाद आपको रोल नंबर फिल करने हैं। उसके बाद में आपने +2 कब पास की वो वर्ष भरना है, किस डिवीज़न से किए वो भरना है, कितने मार्क्स ऑब्टेंट किए वो भरना है, और उसके बाद में डिवीज़न जो है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिप्लोमा की डिटेल भरनी पड़ेगी, आपने किस चीज़ से डिप्लोमा किया है। जैसे डिप्लोमा DMLT किया है, DRT किया है या ऑप्थेल्मोलॉजी से किया है। तो जैसे हमने DMLT से किया है तो DMLT कौन सी, इसमें अपने को राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल भरना पड़ेगा। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल भरना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का नाम भरना पड़ेगा, काउंसिल जयपुर भरना पड़ेगा। और उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट से किया, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पैरामेडिकल किया उस इंस्टीट्यूट का नाम भरा जाएगा। और कब पास किया डिप्लोमा ये भरना पड़ेगा। जैसे हमने 2025 में किया, 2025 भर दिया। अब इसमें आपको फर्स्ट ईयर की डिटेल भरनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर आपने कब किया, कितने अटेम्प्ट में किया, जैसे बैक वगैरह तो उस हिसाब से भरना पड़ेगा। कितने मार्क्स आए आपके, जैसे मार्क्स हमारे जो भी मार्क्स आए वो मार्क्स भरने हैं इसमें। और कितने में से आए, तो ये 1150 में ऐसे आए थे, ये परसेंटेज आ गई है। ऐसे ही आपको सेकेंड ईयर की डिटेल भरनी है, कितने अटेम्प्ट में किया और कितने मार्क्स सेकेंड ईयर में आए, वो सारी जानकारी आपको फिल करनी है ध्यान से। उसके बाद में सारी जानकारी फिल करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे के पेज पे अपन प्रोसेस पे जाएंगे। थोड़ी साइट चल रही है तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें। इसके बाद में जैसे आप किसी सर्विस में हैं तो आप इसमें सर्विस वाले ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं, तो इसमें अपने को नो करना है। यहाँ अपने को जहाँ से लास्ट इंस्टीट्यूट से जो क्वालिफिकेशन की है, अपने डिप्लोमा जिस कॉलेज से किया है उस कॉलेज का नाम अपने को इसमें भरना है। और अगर वो ब्लैक लिस्ट वगैरह कॉलेज है या आपको ब्लैक लिस्ट वगैरह किया है तो वो आप कर सकते हो, तो इसमें आपको नो करना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद में ये रेफरेंस डिटेल के अंदर आपको आपने किसने आपको सजेस्ट किया, किसके रेफरेंस से है, किसी डॉक्टर से के प्रिंसिपल से कॉलेज से बताया, तो वो डिटेल आपको इसमें फिल करनी पड़ेगी। जैसे ये फिजिशियन है, और इनका ईमेल आईडी भरना पड़ेगा रेफरेंस देने वाले का, उनका मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा, उनका एड्रेस कहाँ के हैं वो एड्रेस भरना पड़ेगा। अब एक रेफरेंस दूसरे डॉक्टर साहब का लिखना पड़ेगा, वो क्या है, वो किस डेजिग्नेशन पे है, किस पद पे हैं, तो वो पद लिखना पड़ेगा। फिर उनकी मेल आईडी भरनी पड़ेगी, उनका मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, उनका एड्रेस भरना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, साइट चल रही है अभी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, साइट आगे नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब इस पेज के अंदर आपको आपके फोटोग्राफ, साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो अभी थोड़ी साइट बिजी है, थोड़ा समय लग रहा है। हाँ, अब इसके बाद में आपको आपकी फ़ोटो ये 100 KB के समथिंग से ज़्यादा नहीं लेनी है। और साइन आपको अपलोड करने हैं। जैसे इसमें फ़ाइल पे सेलेक्ट करेंगे, अपन कोई भी फाइल यहाँ से उठा लेंगे। जैसे कोई भी फाइल उठा लेंगे अपन यहाँ से, जैसे अपन कोई भी फाइल उठा लेंगे।
100 KB से बड़ी फाइल होनी चाहिए। तो इसमें आपको फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे साइन अपलोड करने हैं, या फिर आपको जैसे आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डिप्लोमा की दोनों मार्कशीटों को एक साथ स्कैन करके PDF बनानी है, वो अपलोड करनी है। फिर डिप्लोमा प्रोविजनल करना है। फिर जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेंशियल मूल निवास है तो मूल निवास अपलोड करना पड़ेगा। ये सभी PDF फाइल में अपलोड होंगे। उसके बाद में आप जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, उसके बाद में फीस फॉर्म फीस पे करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से फीस पे कर सकते हैं और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जिसकी इसकी जो मेरिट लिस्ट की जो प्रोविजनल लिस्ट डलेगी वो 10 जनवरी 2026 को डलेगी। और इसी प्रकार की सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।